संन्यास के पूर्व मेरा नाम कुसुम लता भारद्वाज था और संन्यास के पश्चात शिवानी भारती तीर्थ मुझे योग पट प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव के सायंकाल के प्रवचन 5 बजे प्रारंभ होते थे और मैं अपने ऑफिस से 4 बजे निवृत्त होती थी। कभी कभी कार्य ज़्यादा होने की वजह से वहाँ रुकना भी पड़ता था। जिस दिन रुकना होता था उस दिन मैं बड़ी बेचैन हो जाती थी। ऐसा लगता था कि कब मैं उड़कर आश्रम में पहुँच जाऊँ और कब गुरुजी के प्रवचनों में उपस्थित हो सकूं। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं आज मैं गुरुजी के प्रवचनों से वंचित न रह जाऊं। मेरा सारा ध्यान गुरुजी की ओर ही लगा रहता था। मुझे तो उस वक्त ऐसी बुद्धि भी गुरुजी ने प्रदान नहीं की थी कि मैं समझ सकूं कि गुरुदेव सर्वांतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। मैं इन बातों से बेखबर थी। एक अंतराल के बाद मुझे एक बार मेरी एक गुरु बहन ने बताया था कि गुरुजी कभी कभी शाम के वक्त थोड़ा बेचैन से हो जाते थे और बार बार दरवाजे के बाहर आकर किसी की राह देखते थे। वह गुरु बहन उस समय अक्सर गुरुजी की सेवा में उपस्थित रहती थी। एक बार उस बहन ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? गुरुदेव ने कहा था, कुसुम अभी तक नहीं आई है और प्रवचन प्रारंभ होने वाले हैं। यह बात उस वक्त मुझे पता नहीं थी। यह तो मुझे तब पता चला जब एक लंबा समय व्यतीत हो गया था। गुरुदेव तब साथ नहीं थे, हमारी दृष्टि के सामने नहीं थे। तब उस बहन ने गुरुजी को पूछा था, जब गुरुजी राह देखते थे, गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी कुसुम आ जाएगी, आज ऑफिस में काम आ गया होगा, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? तब गुरुदेव ने कहा कि कुसुम का हमारे सिवा इस संसार में और है ही कौन? यह सुनकर वह बहन आश्चर्यचकित हो गई। मुझे भी कुछ पता नहीं था कि ऐसी कुछ बात मेरे विषय में हुई है और नहीं मुझे उस बहन ने उस वक्त बताया ही था। गुरुजी की प्रेरणा ही कुछ ऐसी हुई होगी कि वह उस समय इस बात को मुझे बता नहीं पाई, क्योंकि उस परिस्थिति में इस बात का कोई महत्व मेरी समझ में आता भी नहीं। उस समय मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत वैभव स्वास्थ्य प्रतिष्ठा, भाई के परिवार के सदस्य, सुख सुविधा, सब कुछ था मेरे पास, कोई कमी नहीं थी। उस समय यदि यही बात मुझसे कही भी जाती तो इसका इतना अधिक प्रभाव शायद मेरे ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आई संन्यास के पश्चात, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ शेष नहीं बचा था। नितांत असहाय के समान दर दर की ठोकरें खाती हुई, दुनिया के लोगों का अपमान सहती हुई, बेघर बार उपेक्षा की पात्र बनी दर बदर फिर रही थी। उस समय अगर कोई मुझे उत्तराखंड में इस प्रकार घूमते हुए देखता तो मुझे पहचान भी नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में से गुजरने के दौरान अनायास जब उस बहन ने मुझे गुरुदेव का कहा हुआ यह वाक्य कह सुनाया कि कुसुम, तुम्हारे लिए गुरुजी एक बार ऐसा कह गए थे कि हमारे सिवा इस संसार में कुसुम का है ही कौन। उस समय यह बात सुनकर मेरा हृदय तो चीत्कार कर उठा, रो उठा। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी, बेतहाशा रो पड़ी। मेरी हिचकियां बंध गईं। गुरुदेव का इतना स्नेह, इतना बड़ा आश्वासन, इतना सुदृढ़ आधार, इतनी गहरी सांत्वना, मेरे भविष्य को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, वह गुरुदेव का संकल्प ही तो था मेरी मंगल कामनाओं का। उस दीनहीन परिस्थिति में मैं रोमांचित हो उठी।
मेरे शुष्क हृदय पटल पर जैसे किसी ने अमृत का संचार कर दिया हो। गरम गरम हवाओं के थपेड़ों में जैसे अचानक शीतल बयार का एक झोंका सा आ गया हो। सूखी खेती जैसे लहला उठी हो। मेरे जीवन की बागडोर जब गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों में ले रखी है तो फिर मुझे भय किस बात का। सब मुझे अकेला छोड़ दें, लेकिन गुरुदेव कभी नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझ दीन पर, मुझ हीन पर उनकी कितनी बड़ी कृपा दृष्टि है। गुरुदेव धन्य है, धन्य है। अब मेरी यह जीवन सरिता बहती चली जा रही है गुरुदेव के सहारे। गुरुदेव ने किसी भी कठिन परिस्थिति में मुझे कभी भी गिरने नहीं दिया। सदा ही मेरी लाज रखी है, सदैव संकटों से मेरी रक्षा की है, सदा मेरे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखी है अदृश्य रूप से। अब मेरा यह जीवन गुरुदेव के हवाले है, उनके चरणों में समर्पित है। किसी ने कहा है ना कि न रहूं जुदा खुदारा कभी तेरी आस्था से, न रहूं जुदा खुदारा कभी तेरी आस्था से, नहीं कोई फिर ठिकाना जो उठा दिया जहाँ से। मुझे देगा क्या ज़माना, मुझे देगा क्या ज़माना जो तलब करूँ जहाँ से। जो मिला है कुछ मिलेगा तेरे संग आस्था से। अब मेरी यह जीवन सरिता एक न एक दिन अपने गंतव्य स्थान पर, अपने निर्धारित लक्ष्य पर, अपने चरम उद्देश्य उस आनंद सागर में अवश्य विलीन होगी। उसी में लय हो जाएगी जहाँ पर आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं है। उस अनंत के गहराइयों में मैं समा जाऊंगी सदा सर्वदा के लिए। मुझे गुरुदेव की अमोघ शक्ति पर अटूट विश्वास है। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक योग विभूति में लिखा है कि श्री स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज कहते थे, शिष्य चाहे कितना भी श्रद्धालु एवं निष्ठावान क्यों न हो, फिर भी उसके ऊपर अंकुश आवश्यक है। क्या पता मन के विपरीत भाव कब उसे विचलित करके मार्ग भ्रष्ट कर दें। हर सामान्य व्यक्ति की तरह मेरा मन भी चंचलता लिए हुए था। प्रारंभ में कभी कभी न जाने क्यों मन में यह स्फुरण होता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं किसी वन में या किसी आश्रम में भगवत आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया जाए। बस मैंने अपने मन की यह इच्छा या यह चंचलता गुरुदेव के सम्मुख प्रकट कर दी। यह बात सन 1992 की है। गुरुदेव अपने कमरे में बैठे थे, 2-3 साधक साधिकाएं और भी बैठे हुए थे। उचित अवसर देखकर मैंने गुरुदेव के समक्ष अपनी बात रख दी। मैंने कहा, गुरुजी, अब मेरी इच्छा सर्विस करने की नहीं हो रही है। अब मैं साधना करना चाहती हूँ, वह भी जोशी मठ में, बद्रीनाथ के पास। गुरुदेव ने पूछा, वहाँ क्या है? मैंने कहा, वह तीर्थ स्थान है, शंकर जी का पुरातन मंदिर है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्या स्थली है, चारों ओर हरियाली है, खाने पीने की तथा रहने की भी उचित व्यवस्था है। वहाँ पर एक स्थान देख कर आई हूँ मैं, एक कमरे की व्यवस्था भी हो जाएगी। गुरुदेव ने सब कुछ सुनकर शांति से सुनते रहे। बाद में बड़ी गंभीरता से बोले, परंतु वहाँ के लोग तो मांसाहारी हैं। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ हंसी भी आ गई। मैंने कहा, गुरुजी, वह तो तीर्थ स्थान है, जोशी मठ है, और फिर वहाँ मांसाहारी लोग? गुरुदेव ने कहा, हाँ, वहाँ मांसाहारी लोग रहते हैं। इतना कहते कहते उन्होंने एक कागज़ और कलम उठा ली अपने हाथ में और एक स्केच बनाने लगे।
वह स्केच इंदौर के आश्रम साधन निलय का था। गुरुदेव ने कहा, यहाँ शंकर जी का मंदिर है जिसका हम जीर्णोद्धार करेंगे। यहाँ चारों ओर हरियाली भी है। जब हम यहाँ रहने लगेंगे तो यह तपस्स्थली भी बन जाएगी। रही तुम्हारे रहने की व्यवस्था, तो हम कमरा यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त होगा। यहाँ खाने की पीने की भी पूर्ण व्यवस्था होगी। गुरुदेव तो यह सब कहते जा रहे थे, लेकिन मैं गुरुदेव के पीछे खड़ी खड़ी आंखों से आंसुओं की धारा बहाती जा रही थी। मेरा हृदय भर आया था। गुरुदेव को मेरी इतनी चिंता, मेरे भविष्य के बारे में उन्होंने कितना कुछ सोच रखा था। एक तो पहले से ही गुरुदेव के मुख से निकले मेरे लिए यह उद्गार कि कुसुम का मेरे सिवा और है ही कौन, और अब मेरे भविष्य के लिए इतनी व्यवस्था। आजकल इस स्वार्थी संसार में अपना कोई सगा संबंधी भी इतना नहीं सोचता। गुरुदेव ने तो मेरे भरण पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा रखी है। सोचती हूँ कि भगवान कैसे होंगे, कैसे होते होंगे, ऐसे ही तो होंगे। गुरुदेव ने मेरे मन की चंचलता को विराम देकर उसे स्थिरता प्रदान की। मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है उन्होंने। मुझे एक दिशा प्रदान की है। मेरा यह संपूर्ण जीवन गुरुदेव के नाम पर है, गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। किसी ने कहा है, ये पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि इस मोरपंखी शाम का इतिहास तुम्हारे नाम, लिख दिया है उम्र का मधुमास तुम्हारे नाम। ये हवाएं बांटती हैं गंध को घर घर, और खुशबू पर लिखे हैं प्यार के अक्षर। नेह का अथाह आकाश तुम्हारे नाम, लिख दिया है उम्र का मधुमास तुम्हारे नाम।